आज हम धान की खेती से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। ऐसा लगता है कि ये स्रोत फसल के शुरुआती मतलब वो 20-25 दिन के पड़ाव को बहुत ही अहम मानते हैं। बिल्कुल, जानकारी यही कहती है कि ये वो टाइम है जब पौधे की कह सकते हैं बुनियाद बनती है। बुनियाद मतलब जड़ों का विकास और ये सब। हाँ, जड़ें फैलती हैं और पौधा जो है वो पोषक तत्व खींचने के लिए तैयार होता है। पर यहाँ एक बात साफ होती है कि सिर्फ यूरिया या पोटाश डाल देना ही वो काफी नहीं है। अच्छा, असल में पौधे को पूरे 17 अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17 तो मतलब सिर्फ एनपीके वाला हिसाब नहीं चलेगा। यहीं पर वो कल्ले फूटने वाली बात आती है ना। स्रोत कहते हैं कि इस टाइम ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलना बहुत जरूरी है। एकदम सही। कल्ले यानी वो नई शाखाएं जिनसे बालियां बनेंगी। तो जितने ज्यादा स्वस्थ कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां आएंगी और पैदावार भी उतनी बेहतर होने की उम्मीद। लेकिन अक्सर इसी स्टेज पर 20-25 दिन पर दिक्कतें भी तो आती हैं, जैसे पीलापन वगैरह। हाँ बिल्कुल, पीलापन दिखता है, पौधे ठीक से बढ़ते नहीं या फिर वो पत्ता लपेट सुंडी लग जाती है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सब अक्सर पोषण की कमी के ही लक्षण होते हैं। कमजोर पौधा होगा तो कल्ले कहाँ से बनाएगा। सही बात है। तो फिर इन दिक्कतों से बचने के लिए और वो कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए स्रोत क्या बताते हैं, मतलब कौन से खाद मिलाने चाहिए? देखिए, स्रोत एक बैलेंस्ड, एक संतुलित पोषण की बात करते हैं। सबसे पहले तो यूरिया नाइट्रोजन के लिए वो करीब 35-40 किलो प्रति एकड़। क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस मतलब पौधे के खाना बनाने के लिए ये जरूरी है। हाँ, यूरिया तो डालते ही हैं, लेकिन पूरी बोरी एक साथ नहीं डालनी है ना? नहीं, एक साथ नहीं। और इसके साथ पीलेपन के लिए जिंक सल्फेट। अच्छा, जिंक, हाँ ये तो सुना है, धान के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। जिंक की कमी आम है, तो अगर 33% वाला जिंक सल्फेट है तो 5-7 किलो काफी है, और अगर 21% वाला है तो फिर 10 किलो प्रति एकड़ डालना ठीक रहता है। इससे जिंक भी मिल गया और सल्फर भी। ठीक है, जिंक हो गया, और क्या है इस मिक्सचर में? फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, करीब 5 किलो प्रति एकड़। ये क्लोरोफिल का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। पौधे का हरापन इसी से बना रहता है। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट। और साथ में फेरस सल्फेट, वो थोड़ा कम, 2-3 किलो प्रति एकड़। फेरस सल्फेट, लोहे वाला, वो क्यों? हाँ, वो इसलिए कि स्रोत बताते हैं जिन खेतों में फेरस की कमी होती है वहां अगस्त के आसपास वो पत्ता लपेट सुंडी ज्यादा लगती है। अरे, मतलब फेरस डालने से सुंडी का खतरा भी कुछ कम हो सकता है? हाँ, एक तरह से पोषक तत्व कीट प्रबंधन में भी मदद कर सकता है। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। वाकई दिलचस्प है। तो ये तो हो गए मुख्य पोषक तत्व, यूरिया, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस। लेकिन आपने कहा था शोध 2 और चीजों का खास जिक्र करते हैं, कोई प्रीमियम पाउडर, सीवीड, और क्या था दूसरा? फुल्विक एसिड। हाँ, ये दोनों स्रोत कहते हैं प्रीमियम क्वालिटी वाला 80% शुद्धता वाला पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये क्या करते हैं? सीवीड क्या है? सीवीड एक्सट्रैक्ट मतलब समुद्री शैवाल का अर्क। ये सिर्फ 1 किलो प्रति एकड़ डालना है। इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कई, और साथ में प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं। हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ये जड़ों को बढ़ाने में, कल्लों की संख्या बढ़ाने में और पौधे की पूरी ग्रोथ को तेज करने में बहुत मदद करते हैं। वाह। और वो दूसरा फुल्विक एसिड? फुल्विक एसिड ये भी प्रीमियम वाला 80% शुद्ध, 1 किलो प्रति एकड़। इससे आप ऐसे समझिए कि ये पौधे की पोषक तत्व स्टोर करने की क्षमता बढ़ाता है। स्टोर करने की क्षमता मतलब जड़ें बेहतर होंगी, पोषक तत्व पौधे में जमा रहेंगे, तो नतीजा क्या होगा? तना मोटा होगा, बाली लंबी निकलेगी, दाना वजनदार और चमकदार बनेगा, ऐसा स्रोत बताते हैं। समझ गई। तो मतलब पहले हमने जरूरी खाने का इंतजाम किया, यूरिया, जिंक वगैरह से, और फिर सीवीड और फुल्विक एसिड ने उस खाने को पौधे तक पहुंचाने और इस्तेमाल करने में तेजी ला दी, बूस्टर की तरह। बिल्कुल सही, एक तरह से बूस्टर डोज। तो इन सबको इस्तेमाल कैसे करना है? क्या सबको मिला देना है? हाँ, तरीका सीधा सा है। ये सारी खादें, यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और साथ में वो 1 किलो सीवीड पाउडर और 1 किलो फुल्विक एसिड पाउडर, इन सबको एक प्लास्टिक की शीट पर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ओके, मिक्स कर लिया। फिर खेत में जहां पानी खड़ा हो, मतलब नमी हो, वहां एक समान रूप से छिड़क दें, बिखेर दें। ठीक है। और अगर वो पत्ता लपेट सुंडी का डर हो, मान लीजिए अगस्त का महीना है? हाँ, उसके लिए भी सुझाव है। अगर डर है तो इसी मिक्सचर को बनाते समय इसमें कोई दानेदार कीटनाशक जैसे फिप्रोनिल हुआ या क्लोरेंट्राप्रिल, वो करीब 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं। अच्छा, तो खाद के साथ ही कीटनाशक भी चला गया? हाँ, एक ही साथ दोनों काम हो गए, पोषण भी और सुरक्षा भी। ये तो बहुत कारगर तरीका लग रहा है, मतलब एक ही मेहनत में सब कुछ। बिल्कुल। और स्रोत तो ये भी कहते हैं कि ये मिक्सचर डालने के सिर्फ 7 से 10 दिन में ही बढ़िया रिजल्ट दिखने लगते हैं। सच में? इतनी जल्दी? हाँ, कहते हैं खेत में ऐसी रौनक आ जाती है कि शायद आस पड़ोस वाले किसान भी पूछने लगे कि भाई इसमें डाला क्या है। कमाल है। तो संक्षेप में कहें, धान की फसल जब 20-25 दिन की हो तो स्रोत ये सलाह देते हैं कि यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ साथ वो प्रीमियम वाला सीवीड और फुल्विक एसिड का मिक्सचर डालें। हाँ, ताकि कल्ले ज्यादा निकलें, जड़ें मजबूत हों और पौधा एकदम स्वस्थ रहे, हरा भरा। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो इन स्रोतों से निकल कर आती है। हाँ, बताइए कि इस तरह का जो संतुलित पोषण है जो हम शुरुआती बढ़त पर फोकस कर रहे हैं,
क्या ये आगे चलकर फसल को, मान लीजिए मौसम बिगड़ गया या कोई और दिक्कत आई, तो उन तनावों को झेलने के लिए ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला भी बनाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब शॉर्ट टर्म फायदे के साथ लॉन्ग टर्म मजबूती भी। हाँ, इस पर आगे सोचा जा सकता है। ये एक दिलचस्प पहलू है।